हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 23 मार्च और आज हमारी क्लास में टोटल में 7 न्यूज़ है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैंने आज की क्लास में 16 मार्च का भी कुछ न्यूज़ को ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट बन चुके हैं और इन्होंने 8,931 डेज का रिकॉर्ड बनाए हैं। मतलब इन्होंने 8,931 डेज के लिए इंडिया में सीएम और पीएम के रूप में पब्लिक ऑफिस को संभाले हैं, जिनमें से 4,318 डेज इंडिया के पीएम और 4,613 डेज गुजरात के सीएम के रूप में वो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं। पीएम मोदी से पहले फॉर्मर सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग का 8,930 डेज का हेड ऑफ द स्टेट रहने का रिकॉर्ड था, बट पीएम मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़कर 8,931 डेज के लिए हेड ऑफ द स्टेट के रूप में पब्लिक ऑफिस को संभाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एलपीजी कंजम्पशन और उज्ज्वला स्कीम को लेकर। एलपीजी कंजम्पशन को लेकर एक डाटा निकाला गया है पीपीएसी मतलब पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएम उज्ज्वला स्कीम को निकाला गया था, जिसके माध्यम से रूरल हाउस होल्ड में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इस एलपीजी कंजम्पशन डाटा के अंदर बताया जा रहा है 27 सालों में मतलब 1998-99 से लेकर 2025-26 तक में इंडिया का एलपीजी कंजम्पशन 6 गुना से बढ़ गया है। 1998-99 में इंडिया का एलपीजी कंजम्पशन था 446,000 मेट्रिक टन, बट वो 25-26 में बढ़कर हो गया है 2,754,000 मेट्रिक टन। 2000 एंड 2010 में सबसे ज्यादा एलपीजी कंजम्पशन का ग्रोथ देखने को मिला है, हर साल 8% से लेकर 11% तक के बीच में। 2016 में पीएम उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया गया था, उसके बाद 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पर और भी बताया गया है 2024 तक में जितने भी पीएम उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरी है उनमें से 80% बेनिफिशियरी रूरल हाउस होल्ड के हैं। मार्च 2026 तक में इंडिया में टोटल 33.37 करोड़ एलपीजी कस्टमर है, जिनमें से 10.56 करोड़ उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत हैं, जिनमें से यूपी में सबसे ज्यादा 4.8 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और इसी 4.87 करोड़ में से 1.88 करोड़ उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरी है, जो टोटल 15% ऑफ इंडिया का एलपीजी कंज्यूमर है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है 3.2 करोड़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, बिहार एंड कर्नाटक 1.9 करोड़। ये उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिशियरी भी सबसे ज्यादा यूपी में है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है फास्टैग का रिवाइज एनुअल पास को लेकर। नाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए फास्टैग एनुअल पास को 3,000 से इंक्रीज कर 3,075 रुपया कर दिया है और यह वैलिड रहने वाला है 1 साल के लिए या फिर नेशनल हाईवे का 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए। मोड के द्वारा एक डाटा निकाला गया है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया में टोटल 50 लाख नेशनल हाईवे यूजर है जो एनुअल पास को यूज करते हैं। ये अमाउंट को इंक्रीज किया गया है नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल 2025 के द्वारा, जिसमें मैंडेट किया गया है हर साल एनुअल पास का जो अमाउंट है उसे रिवाइज किया जाएगा। ये पास को परचेज किया जा सकता है राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन या फिर नाई की वेबसाइट से। यह पास मैंडेटरी नहीं है, बट इसे परचेज करने पर इसका वैलिडिटी 1 साल का रहेगा या फिर 200 ट्रिप का रहेगा और इसका एक्सपायरी होने पर इसे रीपरचेज भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट को लेकर। आईएफडी एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसे स्टार्ट किया गया है या फिर बैक किया गया है चाइना के द्वारा, बट इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऐसे ही कुछ डेवलपिंग देशों के द्वारा इसे अपोज भी किया जा रहा है। 2017 में चाइना के द्वारा ये आईएफडी का आइडिया को प्रपोज किया गया था, तब डब्ल्यूटीओ का 166 मेंबर्स कंट्रीज में से 70 कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया था, बट वो अब इंक्रीज होकर 128 कंट्री हो गया है जो ये आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। इस एग्रीमेंट का पर्पस है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना या फिर प्रमोट करना, ग्लोबल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना। जितने भी डब्ल्यूटीओ को मेंबर कंट्रीज है, मोस्टली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनके बीच में एफडीआई फ्लो को फैसिलिटेट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को अपोज किया है क्योंकि ये प्लूरिलैटरलिज्म को इंक्रीज करता है, जबकि डब्ल्यूटीओ को पर्पस को डिफीट या फिर डिमिनिश कर जो मल्टीलैटरलिज्म पे है। इसी के साथ और भी देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है
एंगोजी ओकोंजो इवाला। और WTO का 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है कैमरून में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है लोकपाल को लेकर। लोकपाल एक एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है जिसे द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा जनवरी 2014 में लाया गया था और यह काम करना स्टार्ट किया था मार्च 2019 से। ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के सेक्शन 11 लोकपाल को पावर देता है। ये एक इंक्वायरी विंग बना सकता है जिसके माध्यम से किसी भी करप्शन रिलेटेड ऑफेंस को ये इंक्वायरी कर सकता है और इस इंक्वायरी विंग को लेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के द्वारा। और इसी एक्ट लोकपाल को पावर देता है प्रोसिक्यूशन विंग बनाने का जिसे लेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा और ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2025 के लिए दिया जाएगा, ये दिया जाएगा तमिल पोएट एंड लिरिक्स भय रामाथु को। वे तमिल के थर्ड राइटर रहेंगे जिसे ये अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले 1975 में अखिलन और 2002 में जयाकांथन को दिया गया था। ये 8000 से भी गाने लिख चुके हैं और इसे 7 नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसीलिए इन्हें कभी इरारासु भी कहा जाता है या फिर एम्परर ऑफ पोएट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है म्यूजिक एकेडमी का 100 कॉन्फ्रेंस को लेकर। ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है चेन्नई में और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अवार्ड कन्फर्म किया जाएगा। 1 संगीता कालानिधि अवार्ड, ये दिया जाएगा बिना प्लेयर जयंती कुमारेश को। 2 नित्या कालानिधि अवार्ड, ये दिया जाएगा भारतनाट्यम डांसर नरेंद्र जी को। 3 संगीता काला आचार्य अवार्ड, ये दिया जाएगा वोकलिस्ट सुगंधा कालामेगम एंड मृदंगम प्लेयर त्रिशूर सी नरेंद्रन को। 4 TTK अवार्ड, ये दिया जाएगा नागस्वरम प्लेयर इंजिकुडी सुब्रमण्यम एंड वायोलिनिस्ट TKVB रामानुजाचार्युलु को। 5 म्यूजिकोलिस्ट अवार्ड D सुब्रमण्यम को। और 6 नित्या काला आचार्य अवार्ड भारतनाट्यम डांसर A जनार्दन को। इस कॉन्फ्रेंस का लोगो है सरस्वती विद बीना। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।